स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद कुमार आज आपकी लेके हम कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास, कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि ये BA फर्स्ट ईयर की और BEd सेकेंड ईयर के लिए दोनों के सेम क्लास चलेगी, क्योंकि इसका सिलेबस जो है सेम है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर की अपने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये आपको BA BEd के लिए नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी कंपटीशन क्लासेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो उस संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उस पर सभी पे अपने अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने कंप्यूटर के स्टेप टू स्टेप जानकारियाँ हमें प्राप्त करनी होती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि उसमें सिंपल बेसिक पे ही ध्यान दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आपको शुरू से लेके एंड तक कंप्यूटर के स्टेप टू स्टेप चलें और एक मंथ के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन क्लास में भी आपके काम आएगा। और आजकल आपको पता है कि इस टेक्निकल ज़माने के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के ज़्यादातर आते हैं। हर कंपटीशन के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको किसी बुक पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए मैं बेसिकली एक पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा आपको। ऐसा सिलेबस करवाऊंगा जिसके अंदर आपको बेसिक स्टेप से लेके बड़े से बड़े स्टेप तक कंप्यूटर के आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस पैकेज है, इंटरनेट नेटवर्किंग है, और इसके फंडामेंटल्स तो सिंपल होते हैं, वो तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कम लिखाने का काम रहेगा और ज़्यादातर आपको समझाने का काम रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा हम करेंगे तो उतना ज़्यादा हम कंप्यूटर सीख पाते हैं। अगर हम कोई बुक लेते हैं मार्केट से, तो बुक्स के अंदर क्या होता है कि बेसिक स्टेप्स कंप्यूटर के सारे आते हैं, लेकिन जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इसको साथ ही साथ आपको थ्योरी के साथ साथ, बेसिक थ्योरी के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। और प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स मैं ऐसा करवाऊंगा जिसके अंदर आप आसानी के साथ कोई सिंपल जॉब करना चाहो, तो उसके अंदर ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, ऑफिस की चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। जैसे एक्सेल के अंदर कैसे काम किया जाता है, वर्ड के अंदर कैसे काम किया जाता है, ऑफिस के अंदर और भी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, और बड़ी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मीटिंग्स, फंक्शन, पार्टी के अंदर अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन लॉन्च करनी हो तो वो भी आपको दिखाई जाएंगी। तो इसके साथ साथ इंटरनेट नेटवर्किंग के अंदर भी आपको चीज़ों को समझाया जाएगा, सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा, और आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर टाइपिंग की भी कोर्स मैं आपको करवाऊंगा। टाइपिंग के मेथड बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे आसान रहती है, सीखना कैसे आसान रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कैसे, जैसे आपको मदरबोर्ड, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे घर पे सिंपल कंप्यूटर होता है, बेसिक अपने PC अपने यूज़ करते हैं घर पे, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अचानक। तो उसके अंदर हमें विंडो कैसे करना होता है, और उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं जिसमें मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, SMPS में प्रॉब्लम आ जाती है, केबल के अंदर आ जाती है, या कोई सी पोर्ट होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हम सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। तो गुरुग्राम के YouTube चैनल पे हमने कंप्यूटर की क्लासेस शुरू किए हैं, तो वो BA फर्स्ट ईयर के लिए शुरू है और BEd सेकेंड ईयर के लिए भी शुरू है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सिलेबस है वो सेम होता है, कंप्यूटर में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम कंपटीशन की तैयारी करें तो आप बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी चीज़ें बताऊंगा, उसके बारे में भी आप स्टेप टू स्टेप चलना, उसके बारे में साथ साथ लिख लेना, ताकि आप चीज़ को याद रख पाओ, उस चीज़ के बारे में समझ पाओ। तो हम आज शुरू करेंगे। तो चलिए, आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी से शुरू करेंगे। मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद आपको कंप्यूटर में फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेप चलेंगे। कुछ देर में इसमें आपको थोड़ा जानकारियाँ भी दूंगा अलग अलग टॉपिक्स की, और आप उतारने भी आसान रहे इसके लिए भी मैं आपके साथ बड़ा सहयोग करूँगा।
तो आप इस चैनल को, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करते हैं, और इसमें अगर आपको कोई सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर भी आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, उसमें भी आप अपने सुझाव व्हाट्सअप के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन कर पाऊँ और कंप्यूटर की सारी जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए, अगर हम अब आगे हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर सारा कुछ हम जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास, जो शुरू से अपने कैसे उसको आगे बढ़ाना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसको साथ ही साथ नोट करते रहना और कई टॉपिक्स भी नोट कर लेना, क्योंकि एक आप उसको टॉपिक्स बना के लिखते हो तो आपको आसान रहता है समझना और सीखना, क्योंकि बाद में दोबारा से इसको रिपीट नहीं करना पड़ता कई चीज़ों को। तो हम शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में हम जानेंगे कि इसका जो सिलेबस क्या है, और सिलेबस के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बात करें, सबसे पहले हमने आपको इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा, अगर आपको स्क्रीन ज़्यादा बड़ी दिख नहीं रही तो मैं इसको बोल के बता देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, सारा कुछ इसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसका विकास काल क्या था, कब बना था और कहाँ से कहाँ तक चला था, इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और उद्देश्य के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कंट्रोल यूनिट, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू कंट्रोल यूनिट के अंदर इसके सारे आ जाते हैं, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी, और सारा कुछ प्रोसेसिंग से संबंधित जितना भी काम होता है वो सारा का सारा सीपीयू के अंदर आ जाता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर आ जाता है। इसका एक बेसिक डायग्राम बना के आपको बताएंगे। इसके बाद मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के अंदर कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, मेमोरी जो होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये कितने प्रकार की होती है और कैसे डाटा संग्रहण करती है और इसका साइज क्या होता है। तो मेमोरी के बारे में भी हम बेसिकली सारा कुछ स्ट्रक्चर के रूप में जानेंगे। तो आप इसके बारे में भी एक बार इसका सिलेबस नोट कर लो, ताकि आपको ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, एक नोट्स के रूप में आप इसको बनाते रहो। हम शुरू में बोले थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट नोट करने के बाद आप बेसिकली इनपुट यूनिट के बारे में बात करेंगे। इनपुट यूनिट के अंदर हम डेटा जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट यूनिट में जानेंगे। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेथड ऑफ डेटा एक्सेस, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। मेथड ऑफ डेटा एक्सेस यानी वो मेथड जो यूजर के द्वारा दिया जाता है डेटा को प्रोसेस करने का जो स्टेप्स होता है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। मेथड ऑफ डाटा एक्सेस के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो लैन, वैन, मैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बारे में भी हम बेसिकली सारा का सारा जानेंगे। इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपको मैं, जैसे इसका आपको कैसे दो कंप्यूटर से डेटा आपस में शेयर कर सकते हो, और इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर में एक कंप्यूटर लैब होता है, तो उसके अंदर एक प्रिंटर से सारे की सारी लैब जोड़ दी जाती है और नेटवर्किंग बनाई जाती है। तो फाइल शेयर करने के लिए और डिवाइस शेयर करने के लिए नेटवर्किंग बनाई जाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी बातचीत करेंगे। नंबर सिस्टम, डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम एक मेथड होता है डेटा एक्सेस का, उसको प्रोसेस करने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करेंगे। जैसे कंप्यूटर एक बाइनरी सिस्टम को समझ पाता है, तो बाइनरी सिस्टम के अंदर एक बेसिकली लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के समझने में आती है। हम मैन्युअल रूप से इसको यूज नहीं कर सकते, ना इसके बारे में बातचीत कर सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है।
हम बातचीत करते हैं हिंदी, उर्दू, मारवाड़ी, पंजाबी और इंग्लिश के अंदर। तो कंप्यूटर अगर आप समझना चाहो, कंप्यूटर अगर आपसे वार्तालाप करेगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, तो वो बाइनरी लैंग्वेज का यूज करेगा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि एक एग्जांपल के रूप में अगर कोई दूसरे देश से अपने देश में कोई घूमने के लिए आता है, तो दूसरी कंट्री से हमारे देश में जैसे घूमने के लिए आता है, तो उसका एक बीच का मेथड होता है जिसको बोलते हैं कि वो हमारी भाषा को भी जानता हो और अगले की भाषा को भी जानता हो। तो वो हमारे में इधर जैसे भी बाहर से कोई घूमने आएगा तो उसकी लैंग्वेज को हमें समझाएगा और हमारी लैंग्वेज को उसको समझाएगा। वो बीच का मेथड हो गया, इंटरफेस का कार्य कर रहा है, जैसे पुल का निर्माण कर रहा है एक साइड से दूसरी जगह पे, डेटा का कम्युनिकेशन करने का मेथड जो है। तो उसमें हम नंबर सिस्टम जो है ये इसके अंदर एक बेसिकली मेथड होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ट्रांसफर का कार्य करता है, बातचीत का और ये चीज़ों को आपस में समझाने के लिए। तो नंबर सिस्टम भी हम बेसिकली बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो कंप्यूटर डेटा एक्सेस कैसे करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये मेथड काफ़ी बड़ा है। तो शुरू से लेकर अंत तक हम नंबर सिस्टम पे आए। नंबर सिस्टम के बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हम आपको एक CPU पूरा खोल के उसके अंदर कैसे पोर्ट बने होते हैं और उसमें बस लाइन क्या होती है, मदरबोर्ड कैसे एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है और कैसे केबल आपस में एक इंटरफेस का कार्य करती है और कहाँ प्रिंटर जुड़ता है, कहाँ मॉनिटर जुड़ता है, कहाँ ये कीबोर्ड माउस जुड़ते हैं, वायरलेस कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्यूटर हार्डवेयर को पूरा खोल के बताएंगे आपको, ताकि उसके बारे में आप ज़्यादा सीख पाओ। ये वैसे तो टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको मार्केट में बहुत सारे हार्डवेयर के एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर पे अगर अचानक आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो कंप्यूटर हार्डवेयर को आप आसानी के साथ इसको मेंटेन कर पाओ। तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मैं ये चीज़ें आपको समझाऊंगा और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालते हैं, जैसे विंडो वगैरह आप कैसे इसमें इंस्टॉल कर पाते हो, तो वो भी आपको इसमें डीपली से बताई जाएगी। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज इसके अंदर आएंगी। इसमें C लैंग्वेज, C++, विजुअल बेसिक और बहुत सारी लैंग्वेज है जो आप इसमें सीखोगे। ये बेसिकली आपको कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आपने अगर किसी के पास 12वीं क्लास में कंप्यूटर रहा हो तो 12वीं क्लास के अंदर C++ होती है, 2 होते हैं, 4 नंबर कोड सब्जेक्ट और 3 नंबर सब्जेक्ट कोड होते हैं। उसमें विजुअल बेसिक भी होता है, C++ भी होता है। उसमें एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है, चाहे विजुअल बेसिक ले लो चाहे C++ ले लो। तो उस C++ लैंग्वेज और C लैंग्वेज उन मेथड को अपने एक्सेस करना भी जानेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में भी जानेंगे। बेसिकली शुरू से लेकर एंड तक हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बातचीत करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर को चलाने की प्रक्रिया को, यानी जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनमें आपस में इंटरफेस का कार्य करता है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बेसिकली आप जान लो, इसको कंप्यूटर को ऑपरेट करने का जो प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद नोटपैड, वर्डपैड, ये सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। सिंपल आप इसमें फाइल बना सकते हो, फाइल बनाते हो जैसे आप कोई लेटर टाइप करना हो, लेकिन इसमें इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं होती जितनी आप वर्ड के अंदर होती है। वर्ड के अंदर आप लेटर, मेमो, रिपोर्ट बेसिकली आप इसमें बना सकते हो, कैलेंडर प्रिंट कर सकते हो, न्यूज़पेपर लिखना होता है, तो ये सारा कुछ, जैसे इनविटेशन कार्ड बनाना है आपने, इसके साथ मैरिज के सर्टिफिकेट, मैरिज के हो गए सर्टिफिकेट डिजाइन करने हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं वर्ड के अंदर आप आसानी से कर सकते हो। वर्ड के अंदर भी आपको वो चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद नोटपैड, वर्डपैड के बाद हम ऑफिस पैकेज शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? नोटपैड बेसिकली होता है, वर्डपैड उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें कुछ फैसिलिटी ज़्यादा दी जाती है, तो वर्डपैड के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑफिस पैकेज की। ऑफिस पैकेज के अंदर क्या होता है कि एक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 मेन प्रोग्राम होते हैं। उन 3 के बारे में बात करें, सबसे पहले हम MS वर्ड करेंगे और उसके बाद MS एक्सेल करेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट करेंगे। MS एक्सेल के अंदर ज़्यादातर अकाउंटिंग का काम होता है, जैसे रिपोर्ट बनानी हो, टेबल बनानी हो, फंक्शन अप्लाई करने हो, मेथड अप्लाई करने हो, तो उसके अंदर सारे अकाउंटिंग से संबंधित काम MS एक्सेल में होता है। ऑफिस पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, इस ऑफिस पैकेज के बारे में।
इसके बाद वर्ड मैंने आपको बताया था, वही मेमो, पेपर, डिजाइन, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, रिपोर्ट, लेटर, ये सब आप इसमें बना सकते हो। पावर पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है हमारे लिए। पावर पॉइंट के अंदर हम वॉलपेपर तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, इसको जेपीजी में सेव कर सकते हैं कोई चीज़ डिजाइन करने के बाद। तो ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसमें भी सेव करने की पूरी फैसिलिटी देता है। आप कई बार क्या करते हो कि पीडीएफ बनाते हो, किसी चीज़ की पीडीएफ बनाते हो। पीडीएफ एक बनाने के लिए आप इसमें क्या करते हो, पहले तो उसको टाइप करते हो, फिर उसको कन्वर्ट करते हो पीडीएफ के अंदर। आजकल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो नए ऑफिस पैकेज लॉन्च किए हैं, उसके अंदर आपको पीडीएफ में सेव करने की फैसिलिटी डायरेक्ट दी जाती है। तो ये फॉर्मेट भी नए जो ऑफिस पैकेज के वर्जन आ रहे हैं, उसके अंदर पीडीएफ आप उसमें आसानी के साथ सेव कर सकते हो। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट के बारे में हम सारी की सारी बेसिकली डीपली से सारा का सारा हम बातचीत करेंगे इंटरनेट के बारे में। मेल कैसे करना होता है इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में। जैसे आपका बेसिक आप फ़ोन यूज़ करते हो, तो फ़ोन के अंदर जैसे मैसेज का बॉक्स होता है, उसमें टाइप करते हो, उसमें फिर भेजना होता है। वैसे ही आसान सा तरीका है, भेजने वाले का पता होता है उसमें, और मेल आईडी होती है, जो पर्सनल मेल होता है वो आईडी होती है। तो उसके बारे में हम मेल करना कैसे होता है, इंटरनेट से जोड़ना कैसे होता है, मोडेम क्या होता है, उसमें कम्युनिकेशन कैसे करना होता है, उसमें नेटवर्किंग कैसे करनी होती है, कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, ये सारे के सारे हम इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये सारा सिलेबस करने के बाद आप अपने आप को महसूस करोगे कि वाकई आप कंप्यूटर में काफ़ी परफेक्ट हो चुके हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हो। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, इसके नोट्स आप तैयार करते रहें, और प्रैक्टिकल में विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। हम जब आपको प्रैक्टिकल करवाएं तो आप इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना, और प्रैक्टिकल के बारे में एक एक टॉपिक उसके बारे में नोट करते रहना। टाइपिंग के कुछ सिंपल मेथड होंगे। अगर आप कंप्यूटर खरीदने में सक्षम नहीं हो तो भी मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा टाइपिंग के बारे में आगे जब हम बातचीत करेंगे, बीच में भी बताएंगे इसको आपको कि टाइपिंग में कितना आसान रहता है टाइप करना। और इसमें जो उंगलियां हैं उसमें थकान महसूस ना हो, शुरू में 5-10 दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप रेगुलर उसमें करते हो, डेली एक पैराग्राफ टाइप करते हो, एक पेज टाइप करते हो, तो हिंदी और इंग्लिश के आसानी से आप टाइप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने बातचीत की है, ये टॉपिक्स सारे कंपटीशन में आते हैं, लेकिन बेसिकली हमने बीए फर्स्ट ईयर के लिए ये ऑनलाइन क्लास शुरू की है। तो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, फर्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कैसे, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि कंप्यूटर आने से पहले क्या हुआ करता था कि मैनुअल मेथड से हम यूज़ करते थे। कोई भी काम को अपने बाबू ले लो, ऑफिस में ले लो, बड़ी कंपनी में, फैक्ट्री में, सारे के सारे क्या करते हैं कि हाथ से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, सारा कुछ फाइलें बनाते हैं, बड़ी बड़ी अलमारियां भर जाती हैं, सिक्योरिटी की कमी है, कोई लॉक लगा के रखते हैं अलमारी को कोई, तो उसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम मैनुअल मेथड से इनका यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो गई। आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एक डिब्बे के अंदर मात्र आप उसको हजारों लाइब्रेरियों का डाटा उसमें सेव कर सकते हो, बहुत सारे ऑफिस का डाटा सेव कर सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, सारी की सारी एक डिब्बे में पैक होती है, डाटा वहाँ उसमें सारा सेव हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का बड़ा फायदा हुआ है, कंप्यूटर आने के बाद बहुत सारे उद्योग धंधे रनिंग में हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, कंप्यूटर एक साधारण चीज़ नहीं रही। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ने मैनुअल मेथड से जितने भी काम हुआ करते थे उनको चैलेंज किया है। उपकरण है जो कि हमारे द्वारा दिए गए डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी लैंग्वेज में हमसे डेटा लेके उसको प्रोसेस करवाता है सीपीयू से। सीपीयू से प्रोसेस करने के बाद सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है, उसमें सेव करवाता है, सेव करवाने के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो परिणाम जो उसका निकलता है वो आउटपुट के रूप में निकलता है। वो आउटपुट जो है मॉनिटर पे होता है और प्रिंटर के माध्यम से इसमें रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। तो अगर आप आउटपुट प्राप्त करो तो दो तरीके से प्राप्त करो, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी।
सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप मॉनिटर से डाटा प्राप्त करते हो, सिर्फ देख सकते हो उसके बारे में। अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में डेटा प्राप्त करना चाहो तो प्रिंटर से पेज निकाल के आप उसका डेटा अपने फाइल में लगा सकते हो। उसको हार्ड कॉपी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो करके उसे प्रोसेस करके हम आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण है जो कि हमारे द्वारा दिए गए डेटा को, जो हम डेटा देते हैं, उस डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। इनपुट के रूप में लेने के बाद फिर उस डेटा को सेव क्यों करता है? ताकि भविष्य में उस डेटा की आवश्यकता पड़े तो पर्टिकुलर उसका एक एड्रेस देके उसको सेव किया जाता है। और सेव करने के बाद ताकि हम उस डेटा को दोबारा प्राप्त कर सकें उस यूनिक एड्रेस के नाम से। वो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। उस एड्रेस के माध्यम से आप उस डेटा को सेव करो। सेव करने के बाद जब दोबारा प्राप्त करना चाहो तो आप आसानी से उस डेटा को प्राप्त कर सकते हो। उसे प्रोसेस करके, अब जो सेव होने के बाद उस पर प्रोसेस करने के बाद उस पर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है तो वो दो तरीके से देता है। एक तो मॉनिटर स्क्रीन पे देख के और एक प्रिंटर से प्रिंट लेके। प्रिंटर से प्रिंट लेके करते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट माना जाएगा, और मॉनिटर पे स्क्रीन पे देख के आप आउटपुट प्राप्त करते हो तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में माना जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में और भी हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं ये जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के एक कंप्यूट शब्द से। अब उस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है? गणना करना। लेकिन कंप्यूटर आर जुड़ गया ना इसमें। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलके ये कंप्यूटर बना हुआ है। तो इसका अर्थ था कंप्यूट का गणना करना। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ गणना ही नहीं करता, इसके साथ साथ बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है? ये रेलवे रिजर्वेशन में भी काम आता है, मेडिकल में भी काम आता है, स्कूल कॉलेज में भी काम आता है, फैक्ट्री में भी काम आता है, जॉब धंधे में भी काम आता है, बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में भी काम आता है, यानी A to Z एंटरटेनमेंट में भी काम आता है, फिल्म मेकिंग में भी काम आता है। यानी कंप्यूटर सभी जगह काम आता है। इसलिए इसको गणना के अलावा सभी काम करने होते हैं, इसलिए ये संगणक यंत्र बन गया। आर जुड़ गया ना इसमें तो इसको बना दिया संगणक यंत्र। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट यानी COMPUTE, जिसका अर्थ है गणना करना। लेकिन वर्तमान में इसे संगणक यंत्र कहते हैं। संगणक यंत्र क्यों कहते हैं इसको भी आप नोट कर लो। संगणक यंत्र किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये गणना के साथ साथ दूसरे कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये बेसिकली कोई, आप इसको स्टैंडर्ड मत समझना कि मैंने ये खुद बनाई है, और आप इसको फाइनल मत समझना, आप अपने आसान तरीके से इसको बना सकते हो कि ये मान्य नहीं है कि यही इसका स्टैंडर्ड रूप है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक तौर पे इसको बनाया है। सी का होता है कैलकुलेशन। ये गणना के अलावा, ये देखो सी का होता है कैलकुलेशन, गणना करना। सी यानी ये कैलकुलेशन करता है। अब बड़े बड़े डेटा पे कैलकुलेशन करता है। 100 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है, यानी कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का एक अकेला काम कर रहा है। तो ये कैलकुलेशन जो करता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का, बड़ी बड़ी कंपनी का डाटा, LIC ऑफिस का ले लो, जब देखो मिनटों में हो रहा है ना काम, बहुत टाइम लगता था उस चीज को, वो सेकंडों में भी हो रहा है काम। तो गणना बड़ा मेथड होता है, वो गणना करना, वो सारा कैलकुलेशन से हो पाता है। इसके बाद ऑपरेटेड, ओ का होता है ऑपरेटेड, संचालित। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ऑटोमेटिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये कंप्यूटर जो है लाइट से संचालित होती है। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के रूप में करता है। इसके बाद एक मशीन है तो इसको यांत्रिकी बोलेंगे। एम का होता है मशीन यांत्रिकी, पी का होता है प्रोसेसिंग, प्रक्रिया। प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे द्वारा दिया गया डाटा पे कैलकुलेशन करता है और उसका परिणाम जो है मॉनिटर स्क्रीन पे या प्रिंटर के माध्यम से वो हमें देता है। यूजफुल, हमारे लिए कैसे यूजफुल है? उपयोगी। यूजफुल का होता है यू का यूजफुल, उपयोगी। हमारे लिए कैसे उपयोगी है? उपयोगी है जैसे आप इससे एंटरटेनमेंट का साधन है हमारे लिए,
हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हम बेसिकली इसमें पढ़ते भी हैं, एग्जामिनेशन के फॉर्म भी भरते हैं, हम इसमें ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन हम टिकट रिजर्वेशन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और घर बैठे हम सारा कुछ इसके माध्यम से करते हैं। कपड़े वाले का हिसाब किताब, धोबी का हिसाब किताब, दूध वाले का हिसाब किताब, सारा कुछ इससे यूज़ करते हैं हम। और आप मेडिकल लाइन में जाओगे तो हॉस्पिटल के अंदर भी इसको ऑपरेशन थिएटर में ही आपको मिल जाएगा, और फैक्ट्री में जाओगे तो बड़ी बड़ी मशीनें जो चलती हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट होती है। आजकल तो किसानों के पास भी जो यंत्र आते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर से संचालित होने लगे। तो यानी बेसिकली हमारे लिए ये उपयोगी है। ट्रेड, व्यापार में कैसे उपयोगी है? व्यापार में आजकल व्यापार ऑनलाइन चलने लग गया। ऑनलाइन कैसे चलने लग गया कि हम शॉपिंग कर सकते हैं। कोई कंपनी अपने जो माल को होता है वो उसको बेचने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, और उसको बेचने के लिए वो सीधे उसको घर पे वो चीज़ें उपलब्ध करवा रही हैं, उसके मॉडल उपलब्ध करवा रही हैं, उसका रेट उपलब्ध करवा रही हैं। वो उसको पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और उसके घर पे आसानी से वो जो आइटम है उसके घर पे पहुंच जाता है। आपको बेसिकली जो अपने घरेलू चीज़ें, डोमेस्टिक यूज़, जो आपको जितनी भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो जो कंपनियां होती हैं, वो ऑनलाइन कंपनियां वो आपको घर पे वो चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करो, वो चीज़ें आपके घर पे उपलब्ध हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। तो हमारे ये व्यापार आजकल सारा का सारा शॉपिंग वगैरह, जितनी भी कंपनियां, एडवर्टाइजमेंट में भी इसका यूज़ होता है। जितनी भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बड़े स्तर पे लॉन्च करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। बड़े बड़े सेमिनार, पार्टी, मीटिंग्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे व्यापार बढ़ाने के तरीके जो वो कंप्यूटर हैंडल करता है। इसके बाद एजुकेशन में कैसे उपयोगी है? आप विजुअल क्लास के माध्यम से घर बैठे पढ़ रहे हैं। आप विदेश में आपने एडमिशन लिया है किसी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, आप यूएसए में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ एडमिशन लिया, ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हो। वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है आपको वो घर बैठे आपको मिल रहा है, क्लासें आपको घर बैठे मिल रही हैं, आपको डिग्री घर बैठे मिल रही है, आपके एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, सारा कुछ वो करवा रहे हैं आपके। तो ये ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन में बहुत अच्छा बन चुका है। यहाँ तक कि हम कंपटीशन के जितने भी एग्जाम कर रहे हैं, धीरे धीरे उस गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कंपटीशन के जितने भी क्लास हैं और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। ऑनलाइन करवा रहे हैं तो आप अलग अलग कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन क्लासेस उसमें सबमिट करवाते हैं, और एग्जाम वगैरह उनकी कॉपियाँ वगैरह आसान रहता है उसमें चेक करना, रिजल्ट भी तुरंत आता है। बड़ा मैनुअल मेथड नहीं है कि आप उसको काफ़ी इंतजार करते रहो। पुराना ज़माने अभी तो नहीं रहे, वर्तमान में ये आईटी का ज़माना है, तो आईटी के अंदर बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है। तो एजुकेशन में कंप्यूटर कैसे महत्वपूर्ण है ये आप जान सकते हो कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, आप अपने छात्रवृत्ति के फॉर्म भरो, आप अपनी क्लास ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें इसके माध्यम से देख सकते हो। और ये सब जो है एजुकेशन में, ई का मतलब होता है एजुकेशन। कंप्यूटर में अलग अलग मैंने आपको पार्ट बताए, COMPUTER, C का कैलकुलेशन, O का ऑपरेटेड, M का मशीन, P का प्रोसेसिंग, U का यूजफुल, T का ट्रेड, और E का एजुकेशन, और R का होता है रिसर्च। अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब यूज कैसे करते हैं? मौसम विज्ञान, मौसम की जानकारी पहले आप तक पहुंच जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े आविष्कार, वैज्ञानिक जितने भी इसमें करते हैं वो सुपर कंप्यूटर की मदद से होता है। बड़े बड़े उसमें सर्वर जुड़े होते हैं, बड़ी नेटवर्किंग होती है। तो ये सारा का सारा रिसर्च के अंदर भी, अनुसंधान में भी कंप्यूटर होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये गणना, लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जिसका अर्थ है गणना करना। लेकिन वर्तमान में इसको संगणक यंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गणना के साथ साथ अन्य भी कार्य करता है। अन्य कार्य कौन करता है? गणना करता है। ये ऑपरेटेड है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और प्रक्रिया करता उपयोगी है व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान, मेडिकल, रिजर्वेशन, रेलवे और एयरलाइंस, मेडिकल, सभी के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो हमारे लिए ये भी उपयोगी है। तो अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आगे और चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इसको कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, इसलिए इसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। एक ध्यान रखना, आपको जो ये टॉपिक बताए जाते हैं इनको लिख लो, आप इसको लिख लो ताकि आपकी चीज़ें याद रहें।
जैसे कंप्यूटर शब्द से हुई थी, लैटिन भाषा से हुई थी, और ये चीज़ें आप साथ ही साथ लिख लो इनके बारे में। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ये कंपटीशन के क्वेश्चन आती हैं, किस बुद्धि की संज्ञा दी गई, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है इस कंप्यूटर को। तो इसके बाद कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर के माध्यम से ईडीपी का कार्य किया जाता है। मैंने पहले बताया था ना, मैनुअल मेथड अब नहीं रहा, धीरे धीरे मैनुअल मेथड कम हो रहा है, चाहे कोई बड़े कार्यालय में ले लो, चाहे ऑफिस में ले लो, सारे मैनुअल मेथड से कम यूज करते हैं, ज्यादातर ईडीपी का कार्य करते हैं। ईडीपी का होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको मैंने बताया था सारा का सारा कंप्यूटर से प्रोसेस होता है, हैंडल होता है, ऑपरेट होता है, इसलिए इसको ईडीपी का नाम दिया गया है। तो आप ईडीपी का पूरा नाम लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वर्तमान में ईडीपी का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अब आपका लास्ट टॉपिक है जो है डेटा अथवा निर्देश। अब कंप्यूटर को जो हम डेटा देते हैं, निर्देश देते हैं, किस लिए देते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए देते हैं। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 और 5 का टोटल करना होता है, बेसिकली हम जानते हैं कि 10 होता है, ये 5 और 5 का टोटल करना होता है, तो आप अपने इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से 5 + 5 टाइप करोगे, वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद वो सबसे पहले मेमोरी में सेव होता है, सेव होने के बाद आपके प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है। ये सारा प्रक्रिया करवाता कौन है? कंट्रोल यूनिट करवाती है, जो सीपीयू का मेन यूनिट होती है, जो वो कंट्रोल यूनिट करवाती है। मेमोरी में सेव होने के बाद वो डेटा प्रोसेस होता है, उसका जोड़ होता है 10 होने के बाद उसको कंट्रोल यूनिट अब अपने माध्यम से उसको मॉनिटर आउटपुट के रूप में मॉनिटर तक भेजा जाता है, प्रिंटर के पास भेजा जाता है, और आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है 10। तो आपका सोल्यूशन हो गया, आपके जो समस्या का सोल्यूशन हो गया, उसको आपने सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पे प्राप्त कर लिया 10। और अगर आप इसको प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करना चाहो तो प्रिंटर के माध्यम से आपने इसका आउटपुट प्राप्त कर लिया। तो ये डेटा होता है। आप जब अपने डेटा क्या होता है? डेटा होता है आपकी आवाज़, आपकी फ़ोटो, आपके न्यूमेरिक्स, आपके अल्फ़ाबेट्स, ये सारा का सारा डेटा होता है। ए से लेके J तक, ए से लेके Z तक, और आपकी आवाज़, वॉल्यूम और ये फ़ोटो, आपका ये सारा का सारा डेटा होता है। ये सारा का सारा कच्चा डेटा होता है। मैं अगली क्लास में आपको इसके बारे में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जिसको बोलते हैं, उसको बेसिक सिंपल सा एक चैप्टर बताऊंगा कि DBMS में डेटा के बारे में बात कर रहे थे। तो डेटा जो है DBMS में कैसे प्रोसेस होता है, DBMS क्या होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा। डेटा अथवा निर्देश, जो डेटा होता है वो एक कच्चा डाटा होता है। हमारे पास डेटा होता है वो एक कच्चा डाटा होता है, और कच्चा डाटा को बोलते हैं सोर्स डेटा। जब वो कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिल जाता है, उसको ऑब्जेक्ट डाटा बोलते हैं, उसको पक्का डाटा बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा। अगर आपके लिए वो डेटा फायदेमंद है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया और आपने उसका रिजल्ट प्राप्त कर लिया, आप संतुष्ट हो गए, तो वो हो गया सूचना, इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। आपके पास डेटा है, चाहे वो किसी कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी हो, चाहे वो बड़ी सी टेबल हो जिसके अंदर सभी की अटेंडेंस रिपोर्ट हो, तो वो आपके पास एक पेज के अंदर है, वो एक कच्चा डाटा है। उसको प्रिंटर कंप्यूटर के माध्यम से आप उसको प्रोसेस करना चाहते हो, कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, तो उसके अंदर टाइप करने के बाद जब वो सेव हो जाता है, उसका प्रिंट आउट मिल जाता है, या फिर रिजल्ट देख लेते हो आप, वो पक्का डेटा माना जाता है, ऑब्जेक्ट डाटा माना जाता है। और उससे बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, जिससे हम उसके बारे में कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट हमें मिल गया, हम इससे संतुष्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको ज़्यादातर नोट्स बनाते रहो, और चैनल को, गुरुग्राम के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करना अगर आपको कोई चीज़ के बारे में सोल्यूशन चाहिए। अगर आप ज़्यादा से जानना चाहते हो तो उसमें अपने कमेंट जरूर टाइप करना और लाइक भी करना। थैंक यू।